हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। अकेला फतह और ज़ारा को एक साथ देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और फतह तो शॉक में था कि अकेला यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर फतह को दिखाया जाता है वो कुछ एक्सप्लेन करता, उससे पहले अकेला ही अपनी सारी बातों को बड़बड़ाने लगती है कि उसने फतह पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था। अकेला फतह के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, इसी वजह से उसने अपने स्कूल को भी चेंज कर दिया था। यहाँ पर अकेला की सारी बातें सुनने के बाद सारे स्टूडेंट इतना तो समझ गए थे कि हो ना हो ये लड़की तो फतह की गर्लफ्रेंड ही है, इसी वजह से तो वो इतना ज़्यादा हर्ट हुई है। आगे अकेला बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी फतह पर और स्पेशली ज़ारा पर। वो ज़ारा को बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ सुनाती है। ज़ारा अकेला को अभी कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन अकेला तो अपनी बातों को ही ऊपर रखती है और फतह से कहती है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा चीट करोगे। तुम्हें अच्छे से मालूम है कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने स्कूल को भी स्पॉइल करके यहाँ पर आई हुई हूँ और तुम देखो, मुझे आइडिया भी नहीं था। सच में फतह, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। सर भी वहाँ पर आ जाते हैं जो अकेला को सजेस्ट करते हैं कि इस तरह कैंटीन में उसे हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन अकेला कहाँ किसी की सुनने वाली। उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं था, ना ही पनिशमेंट का ना ही टीचर्स का। वो तो बस अपनी बातों को ऊपर रखे जा रही थी कि ज़ारा उसके फतह को उसे छीन रही, उसे चुरा रही है, वो बॉयफ्रेंड चोर है। ज़ारा हर्ट होती है अकेला की ये सारी बातें सुनने के बाद, लेकिन फिर भी वो बेचारी चुपचाप खामोश एक साइड में खड़ी रहती है और अकेला तो बस बोले जाती है। टीचर अकेला को ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग मिल करके अकेला को समझाते हैं कि इस तरह किसी के बारे में उसे इतना ज़्यादा बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जिस पर अकेला कहती है, इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कुछ, मैं उन्हें नहीं फॉलो करती हूँ। बात जहाँ मेरी फतह की रहेगी, मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, चाहे वो ज़ारा ही क्यों ना हो। टीचर्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि इतना समझाने के बाद भी अकेला के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। आगे सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिन्हें फतह के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि फतह कितना ज़्यादा इनोसेंट है, जल्दी किसी लड़की से बात नहीं करता है और उसकी लाइफ में अकेला नाम जैसी गर्लफ्रेंड आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो अकेला को समझाएंगे कि वो ज़ारा के रिलेटेड गलत सोच रही है, लेकिन ऐसा फ्लोई होने दे तब ना। हैरी को भी ज़ारा के लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो ज़ारा के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ये तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही विलियम का भी यही कहना था। दोनों मिल करके ज़ारा को समझाते हैं। इधर दिखाया जाता है फ्लोई को। फ्लोई राइजा से कहती है कि वो किसी भी कंडीशन में फतह को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, जिस पर राइजा कहती है, लेकिन ऑलरेडी मोहन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, फिर तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जिस पर फ्लोई कहती है, क्योंकि फतह ने मेरी ब्यूटनेस को देखा नहीं, एक वही है जिसने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे उससे रिवेंज लेना है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, उसे पागल करना है जिस तरह मोहन पागल है। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रा याद रखना कि अगर मैं फतह को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोहन को छोड़ रही हूँ, मोहन भी मेरा बॉयफ्रेंड है, याद रखना। हैरी ज़ारा के पास आता है और उसे कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, क्योंकि डिशेस बहुत ज़्यादा वॉश करने हैं। जिस पर ज़ारा मना करती है, नहीं बस इतने से है, मैं कर लूँगी। लेकिन हैरी उसकी बात नहीं सुनता है और उसकी काम में हेल्प करने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि टीचर आ जाती है। टीचर हैरी को मना करती है, अगर मैडम ने देख लिया कि तुम ज़ारा के कामों में उसकी हेल्प कर रहे हो तो सच बताओ, मैडम ज़ारा के कामों में और भी ज़्यादा काम दे देंगी, जिसकी वजह से ज़ारा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर ज़ारा भी हैरी से कहती है कि उसे चले जाना चाहिए और ये इतने से काम है, डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ और ये सारे काम तो मैं यूँ कर दूँगी। आगे अकेला को दिखाया जाता है जो अपने रूम में शिफ्ट होने के लिए जाती है, जहाँ पर वो फ्लोई और उसकी ग्रुप को देखती है। उन लोगों ने बहुत ही यूनिक ड्रेस को वेयर किया हुआ था, जिस पर अकेला टीचर से पूछती है कि क्या ऐसे ड्रेस को वेयर कर सकते हैं। टीचर्स मना करते हैं कि नहीं और इन्हें भी पनिशमेंट मिल जाती है कि अगले 1 वीक तक इन्हें फुल ड्रेस पहननी है, जिसकी वजह से फ्लोई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अकेला के लिए भी उसके दिल में नफरत आ जाती है। लेकिन फिर भी वो मैडम को समझाने की कोशिश करती है। मैडम साफ मना कर देती है कि ये कपड़े स्कूल में अलाव नहीं है। इधर फतह हर जगह ज़ारा को ढूंढ रहा था, जहाँ पर टीचर के थ्रू मालूम पड़ता है कि ज़ारा इस वक्त डिशेस को वॉश करिए तो वो किचन में ही होगी, उसे जा करके ज़ारा से बात करनी चाहिए। टीचर को मालूम पड़ जाता है कि गर्ल्स बॉयज़ के सेक्शन में बॉयज़ बनकर जाती हैं और पार्टी करती हैं, तो इसी वजह से वो सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को पनिशमेंट देती हैं कि सीजर से उन्हें गार्डन को क्लीन करना है और ग्रास को कट करना है।
सारे बच्चे पनिशमेंट कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वो पनिशमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है कि आखिर इन सब के बारे में किसने कहा है, और सबका डाउट जाता है ज़ारा पर। इधर ज़ारा डिशेस को वॉश कर रही थी, जहाँ पर फ़तह आता है। ज़ारा उससे पूछती है कि क्या वो लड़की जो कह रही थी, जिस पर फ़तह कहता है अकीला नाम है उसका। ज़ारा कहती है ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, क्या सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर फ़तह हाँ बोलता है। ज़ारा पास्ट में फ़तह की किए हुए हेल्प को याद करती है। ज़ारा के लाइफ में फ़तह एक उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, वो उसे खोना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि फ़तह की लाइफ में अकेला उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर हुई थी। यहाँ पर फ़तह को दिखाया जाता है जो ज़ारा से सॉरी कहता है अकेला की तरफ से, और साथ ये भी कि वो अकेला को जा करके समझाएगा कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स की मीटिंग होने वाली है, तो इसी वजह से सारे स्टूडेंट एक जगह पर जमा हो जाए। सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह पर जाते हैं। टीचर को कुछ डाउट होता है। इधर अकेला भी अपने रूम में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। रास्ते में से एक स्टूडेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसे भी चलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की मीटिंग होने वाली है। जहाँ स्टूडेंट ये सोच करके खुश थे कि टीचर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वहीं टीचर सीसीटीवी कैमरास पे उन लोगों को देख रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स में आपस में बातें चल रही थी। जिन स्टूडेंट को पनिशमेंट मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे कि आखिर कौन है जिसने इन सब के बारे में टीचर्स को जा करके बताया है, और सारा का सारा इल्ज़ाम आता है बेचारी ज़ारा पर, क्योंकि लास्ट टाइम ज़ारा उनके साथ गई हुई थी। फ्लोई किसी भी कंडीशन में ज़ारा और फ़तह के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रही थी, तो इसी वजह से वो सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट कर देती है कि उस रात फ़तह और ज़ारा दोनों एक साथ पकड़े गए हुए थे, जिसकी वजह से टीचर ने इन्हें पनिशमेंट दिया। और ये सारी बातें छुप करके अकेला भी सुन रही थी। अकेला हट होती है। फ़तह यहाँ पर चुप नहीं रहता है, ज़ारा के लिए उसे बोलना ही पड़ता है, जिस पर फ्लोई कहती है देखा मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा है, इसी वजह से तो फ़तह को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। सारे स्टूडेंट्स में ये बात फैल जाती है कि उस दिन ज़ारा और फ़तह एक साथ पकड़े गए थे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट ज़ारा को बहुत कुछ सुनाते हैं। और यहाँ पर अकेला हर्ट पे हर्ट हुए जा रही थी। यहाँ पर फ़तह ज़ारा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर फ्लोई सारे लोगों को और ज़्यादा भड़काती है कि देखा मैंने सच कहा है, इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से फ़तह ज़ारा को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर फ़तह अभी फ्लोई को कुछ कहता उससे पहले उसका बॉयफ्रेंड मोहन आ जाता है। मोहन फ़तह को वार्न करता है कि वो उसकी गर्ल के बारे में एक भी शब्द ना कहे, वरना उन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सारे स्टूडेंट उन दोनों की फ़ाइटिंग नहीं करवाना चाह रहे थे, इसी वजह से वो मोहन से कहते हैं कि उसे बैठ जाना चाहिए। फ्लोई जहाँ तक हो सकता था वो फ़तह और ज़ारा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, लेकिन फ़तह समझदार था, इसी वजह से वो समझ रहा था। फ़तह अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इस तरह लोग ज़ारा के इंसल्ट करें। वो ज़ारा को वहाँ से लेकर कर जाने लगता है, जिसे देख करके अकेला और ज़्यादा हर्ट होती है। अकेला अब अपने आप पर कंट्रोल करना भूल जाती है और वो फ़तह और ज़ारा के सामने आ जाती है। अकेला एक बार फिर से ज़ारा पर भड़क जाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है, वो एक थीफ है, जबकि ज़ारा बेचारी चुपचाप खड़ी थी। अकेला इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो अपना कंट्रोल भूल जाती है और एक जंगली बिल्ली की तरह वो ज़ारा पर झपटने लगती है कि इसने मेरे फ़तह को मुझसे चुराने की कोशिश की है। इसकी वजह से आज मेरी फ़तह की इतनी ज़्यादा इंसल्ट पे इंसल्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से फ़तह अकेला को यहाँ पर शांत करवाता है। ज़ारा से कहती है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो एक बार सुनो। जिस पर अकेला कहती है नहीं सुनिए तुम्हारी बात। अकेला को शांत करवाने के लिए फ़तह को उसे हक करना पड़ता है। वो उसे टाइटली हक करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा से फ़तह उसका था, उसी का है और आगे भी रहेगा। अकेला की बातें सुनने के बाद ज़रा हर्ट होती है। वो रोते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसके रूममेट ने उसके सारे लगेज को बाहर फेंक दिया था कि भला ऐसी लड़की को मैं अपने रूम में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से जाओ कहीं और पर रहो तुम, मेरे रूम में मेरे रूममेट बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसी लड़कियों से तो मैं बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। टीचर को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब टीचर का भी यही क्वेश्चन रहता है कि रात में फ़तह और उसके बीच में क्या हुआ, जिस पर ज़ारा और ज़्यादा हर्ट होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और लोग उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। टीचर को जब मालूम पड़ता है कि ज़ारा की रूममेट ने उसे निकाल दिया है, तो वो ज़ारा को एक न्यू रूम में शिफ्ट करती हैं। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में फ्लोई को दिखाया जाता है जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी वहाँ पर टीचर की एंट्री होती है। टीचर काफ़ी गुस्से में थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि इस तरह फ्लोई ने ज़ारा की इंसल्ट की थी, तो इसी वजह से वो फ्लोई को वार्न करती हैं कि वो दोबारा कभी भी ज़ारा से इस तरीके से बदतमीज़ी से बात ना करे और ना ही उसके ग्रुप के मेंबर, अदरवाइज उन लोगों के लिए कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। टीचर की इतनी सारी धमकियां सुनने के बाद भी फ्लोई के माथे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं था, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगले सीन में फ़तह और अकेला को एक साथ दिखाया जाता है। फ़तह अकेला को समझाता है कि वो जिस तरीके से ज़ारा और उसके
बारे में सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अकेला से प्यार करता है। ज़ारा सिर्फ एज अ फ्रेंड है। उसने हमेशा उसकी मदद की और साथ ही ज़ारा के बारे में भी उसे वो बताता है। अकेला यहाँ पर फ़तह की बातों पर यकीन रख लेती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पे सबसे ज़्यादा यकीन है। जिस पर फ़तह कहता है, इसका मतलब क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अकेला स्माइल करते हुए चली जाती है। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी तुम्हें और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अकेला जब वहाँ से जा रही थी तो बाय मिस्टेक वो एक बार फिर से मोहन से टकरा जाती है। मोहन कहता है, ये सेकेंड टाइम है। जिस पर अकेला कहती है, तुम मेरे पास आते ही क्यों हो मुझसे टकराने के लिए? यहाँ पर अकेला और मोहन के बीच में एक बार फिर से नोक झोंक वाली फाइटिंग हो ही जाती है, जिस पर मोहन अकेला को क्रेज़ी बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। अकेला उसे साइको बोलती है। अकेला जब वहाँ से जाने लगती है तब वो देखती है कि कुछ बच्चे अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ज़ारा के ही बारे में बातें चल रही थी। सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि ज़ारा के साथ बुरा हुआ। अकेला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से वो मोहन से टकरा जाती है और इस बार तो वो मोहन का नाक भी फोड़ ही देती है। मोहन उसे कहता है, क्या तुमने मुझसे लड़ने भिड़ने का क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? इस पर अकेला उसे वार्न करती कि दोबारा वो उसके सामने इस तरह से ना आए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो उसका सर भी फोड़ देगी। अकेला और मोहन के बीच में हुई नोक झोंक वाली फाइटिंग को देखने के लिए सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं। अकेला जब गुस्से में उन लोगों को देखती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अकेला को आगे मालूम पड़ता है कि उसे ज़ारा के रूम में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। ज़ारा ही उसकी रूममेट है। अकेला ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो इसी वजह से वो साफ मना कर देती है कि वो ज़ारा के साथ इस रूम में रहेगी। लेकिन उसकी मजबूरी पड़ जाती है क्योंकि एक ही रूम खाली था और उसे ज़ारा के साथ शेयर करना था। इस पर अकेला ज़ारा से कहती है कि ठीक है, मैं इसी रूम में रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस रूम को तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। हाँ, एक कंडीशन है, अगर तुम वॉशरूम में जा कर के सोओगी तो मे भी मैं हो सकता है कि इस रूम में रह जाऊँ। जिस पर ज़ारा अकेला की सारी बातें मान लेती है। वो वॉशरूम में भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। आगे फ्लोई और उसके फ्रेंड जब कैंटीन में इंटर करते हैं तो उनके लुक को देख करके सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं, क्योंकि फ्लोई ने नॉर्मल ड्रेस को नहीं वेयर किया था, टीचर के दिए हुए पनिशमेंट वाली ड्रेस को ही वेयर किया हुआ था। उस नाइट में जब सारी गर्ल्स के सेक्शन में जा रही थी तो बेचारी ज़ारा एक बार फिर से टकरा जाती है और गिर जाती है। तब फ़तह उसकी केयरिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसे देख करके अकेला को काफ़ी जेलसी हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था फ़तह जब ज़ारा की केयरिंग कर रहा था।